50-30-20 रूल एक ऐसा बजटिंग मॉडल जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनने की कोशिश करता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बजटिंग मॉडल के बारे में जिसको हम 50-30-20 रूल के नाम से जानते हैं, और साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रूल सच में हर किसी के लिए काम करता है, और अगर नहीं तो हम कैसे इसे स्मार्ट तरीके से यूज़ करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। इस रूल का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। यह आपके इनकम को 3 हिस्सों में बांटता है। पहले हिस्से में आपके इनकम का 50% जो कि नीड्स में जाएगा, यानी वो खर्चे जो आपको करने ही करने हैं, जैसे कि रेंट, EMI, ग्रॉसरीज, बिल्स एक्सेट्रा। और दूसरे हिस्से में आपके इनकम का 30% जो कि वांट्स में जाएगा, यानी वो सारे खर्चे जो आपकी इच्छाएं पूरी करती हो, जैसे कि वैकेशन, डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। और तीसरे हिस्से में आपके इनकम का 20% जो कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। रूल्स काफ़ी सिंपल है, राइट? लेकिन रियल लाइफ के खर्चे कभी भी एक्सेल शीट के रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हर किसी का इनकम लेवल और लाइफस्टाइल अलग होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह की अलग होती है। बेंगलोर के रेंट में और जमशेदपुर के रेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और साथ ही साथ लाइफ स्टेजेस भी मैटर करती हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अखिल एक यंग प्रोफेशनल है जो कि बेंगलोर में रहता है, और उसका रेंट 18,000 और इनकम 30,000 है। मतलब उसके इनकम का 60% रेंट में ही चला जाता है। अब उसके पास सेविंग्स करने के लिए और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए क्या ही बचेगा। वहीं दूसरी तरफ अमीषा एक IT कंसल्टेंट है जो कि जमशेदपुर में रहती है और रिमोट वर्क करती है, और क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ रहती है इसलिए उसके नीड्स के खर्चे ना के बराबर हैं। अब आप ही मुझे बताओ, क्या अखिल और अमीषा दोनों को सेम ही फाइनेंशियल रूल फॉलो करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए 50-30-20 रूल को ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा है कि हम एक स्मार्टर और फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाएं। तो चलिए अब कुछ ऐसे बजटिंग मॉडल्स को देखते हैं जो हर किसी के लिए काम आए। पहला है इनकम बेस्ड एडजस्टमेंट। इसमें अगर आपकी सैलरी कम है तो हो सकता है आपके लिए 70-20-10 रूल काम आए, इसमें कि 70% नीड्स में, 20% वांट्स में और 10% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। वहीं अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो हो सकता है आपके लिए 40-30-30 रूल बेटर हो, इसमें कि 40% नीड्स में, 30% वांट्स में और 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। दूसरा है लोकेशन बेस्ड बजटिंग। इसे हम अखिल और अमीषा वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अखिल बेंगलोर में रहता है और अमीषा जमशेदपुर में, तो दोनों का फाइनेंशियल प्लान सेम नहीं हो सकता। इसीलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से अपने नीड्स, वांट्स और सेविंग्स को एडजस्ट करें। तीसरा है लाइफ गोल्स ओरिएंटेड बजटिंग। इसमें आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? क्या आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपको अपने फैमिली के एक्सपेंसेस मैनेज करनी है? इसमें ज़रूरी यह है कि आप कोई फिक्स्ड % फॉलो करने के बजाय अपने गोल्स के हिसाब से अपने पैसे को एलोकेट करो। चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ बनाने में मदद करेगी। पहला पॉइंट है पहले सेव करें, बाद में स्पेंड करें। यह पॉइंट सुनने में भले ही उतना अट्रैक्टिव ना लगे, बट ट्रस्ट मी, सिर्फ इस एक पॉइंट को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल सकते हो। यह पॉइंट का सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे ही सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, आप अपने सेविंग्स को साइड कर दो और बाकी बचे हुए पैसों से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करो। और जैसा कि मैंने बताया कि यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे आप इस रूल को आसानी से फॉलो कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है अपने सेविंग्स का रेशियो फिक्स मत रखें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपके सेविंग्स का रेशियो भी बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा है माइंडफुल स्पेंडिंग करें। आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें और उसे मंथ एंड में इवैल्यूएट करें कि कहाँ कहाँ आपने पीयर प्रेशर में आकर के और शो ऑफ करने के चक्कर में अननेसेसरी खर्चे कर रहे हो, और जितना हो सके उसे कम करने की कोशिश करें। और चौथा और आखिरी पॉइंट है अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप अपने सेव किए हुए पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए अपने नॉलेज और रिस्क के हिसाब से उसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर किसी दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें, ताकि समय के साथ आपकी तरह आपके पैसे भी तेज़ी से ग्रो कर सकें। तो दोस्तों, एट लास्ट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 50-30-20 रूल एक गाइडलाइन हो सकती है, कोई हार्ड रूल नहीं। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम एक रिजिड बजटिंग रूल से नहीं बल्कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और एडेप्टेबिलिटी से आती है। इसीलिए ज़रूरी यह है कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, लाइफस्टाइल और गोल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं।